एक गरीब आदमी बद्दू रात के वक्त वो कहीं बेचारा सुबह से चला था, मदीने पहुंचते उसे रात हो गई। उसने डरते हुए ना खैमा ही बाहर लगा लिया। जहां रात हुई ना, आधी रात हो गई, 1-2 बजे समझ ले पहुंचा मदीने, तो उसने बाहर ने खैमा लगा लिया। बीवी उसकी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, बीमार हो गई, उसने खैमा लगाया। बीवी अंदर है, हजरत उमर फारूक गश्त पे थे रात को, साथ एक गुलाम था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे वो आग जल रही है थोड़ी सी, पता करो कौन है। तो आपका गुलाम पता करने का, तो बद्दू ने डांट दिया, कहने लगे जाओ तुम्हें क्यों बताऊं। हजरत उमर खुद गए, कहने लगे मुसाफिर भाई बता तो सही। कहने लगा जी छोड़े, मैं आपको क्यों बताऊं, मैं कौन हूं, कैसे आया हूं। फरमाया खैमे के अंदर से कराहने की आवाज आती, कोई दर्द से चीख रहा है, बता हमें बात क्या है। कहने लगा जी मैं फलां बस्ती फलां इलाके का एक गरीब हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से मिलने आया हूँ, और रात हो गई है तो यहाँ खैमा लगाया है, सुबह मैं उनसे मिल के चला जाऊंगा। तो रात को तकलीफ देना पसंद नहीं किया, तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, पास कोई नहीं। हजरत उमर कहने लगे तू ठहर, मैं अभी आया। चेहरे पे नकाब है, उसे बताया नहीं मैं ही अमीरुल मोमिनीन। उमर दौड़े गए, अपनी ज़ौजा से कहने लगे अगर तुझे बहुत बड़ा अजर मिल रहा हो तो हासिल करेगी। क्या करूंगी, तो कहने लगे चल फिर मेरे साथ, बहुत बड़ा अजर है। एक दोस्त के यहाँ विलादत का वक्त है, जरूरत की चीजें साथ ले लो। उस औरत ने थोड़े दाने ले लिए, घी ले लिया। हजरत उमर से कहने लगी लकड़ियां इकट्ठी कर ले। अमीरुल मोमिनीन, काउंसलर की बात नहीं बता रहा आपको, मैं आपको MPA की बात नहीं बता रहा, उसकी बात बता रहा हूं जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। उसकी बात बता रहा हूं जिसके बारे में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्र तो वो है कि 950 साल हजरत जिब्रील भी इसकी शान बयान करे तो अजमत खत्म नहीं होती। इतना बड़ा शख्स। हजरत उमर ने लकड़ियां इकट्ठी की, ईंटों का रोड़े लेके चूल्हा बनाया, पहुंच गए। आपकी ज़ौजा कहने लगी ये थोड़े दाने डालने, घी डालने और एक लकड़ी लेके इसको हिलाएं, तैयार करें। खुद ज़ौजा अंदर चली गई, हजरत उमर बाहर पकाने लगे। वो बद्दू कहता है मैं इस तरह का उनके साथ बिहेव करने लगा जैसे वो किसी चौकीदार के साथ नहीं करता। मैंने समझा जी उमर ने चौकीदार रखे आने जाने वाले मेहमानों का। मैं कभी पानी का प्याला मांगता, कभी कोई बात, उमर दौड़े जाते, कभी पानी लाते। ओ मुसलमानों, ओ मेरे रसूल के गुलामों, यहाँ उस दीन की बात की जा रही है जो दीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस पर अमल करके दिखाया है, उस दीन की। ये वाला निजाम हमने लाना था, ये हमें बताया गया था कि पाकिस्तान में ये रंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि अमीर बीमार हो तो लंदन में इलाज हो, यूरोप में, और गरीब का बच्चा भी पैदा हो तो वो अस्पताल के दरवाजे पे ही पैदा हो जाए। ये इस वाले पाकिस्तान की तस्वीर हमें नहीं दिखाई गई कि गंदम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। लेकिन याद रखो, बस मेरी जुबान पे आया है, आज मुझे क्या लेने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का। और मुझे कहने दो, इरादा करने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का। बस गरीब शहर के बच्चे तो जवान होने दो, जरा हमारे बच्चों को बड़ा हो लेने दो, जरा इन्हें अपने दीन को समझ लेने दो, हम हमें पूछेंगे। और अगर यहाँ गरीब ना पूछ सके तो मेरे नबी पाक ने फरमाया कयामत वाले दिन गरीब ही ताकतवर होंगे। वो दिन होगा ही गरीबों का, ये तुम्हें पूछेंगे। तुम्हें जब होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहते हैं एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गाँव चले गए जहाँ वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें।
एक ही बेटा था कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दें। तो कहते हैं उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी। कहने लगा बीबी क्या ताजियत की बात करती हो, मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है, मैं अपने रब के फैसले में बड़ा राजी हूं। अल्लाहु अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले। तो कहने लगा नहीं मैडम, मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहती है वो चंद दिनों के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे, फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई हूं और ईसाई हो कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा है। कहते करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूँ ये भी रहेगा। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता, उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुसल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नु चुल्ले डावा। कहते वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। तो कहते यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फालू। थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा में बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, अल्लाह तुझे सुकून अता करे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर मामूली शख्स नहीं, मामूली आदमी नहीं। कुछ लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार पैदा होते हैं, उन जैसा दूसरा पैदा होता ही नहीं, दूसरा उन तरह का पैदा होता ही। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत पैदा ही नहीं होती दोबारा। सारे सहाबा दर रिसालत माप पे खुद आए। ये वो अजीम शख्स है जिसे अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया, कहा अल्लाह ये मुझे दे दे, अल्लाह से मांग के लिया।
اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں. کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں. مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے, آ کے مرید ہوتا ہے. مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نا, یہ کبھی آ جائے نا, میرا بن جائے, اس کو مراد کہتے ہیں. حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں, حضور کی مراد ہے. اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر ابن خطاب, اے اللہ اسلام کو عزت دے دے, میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور کیسے دعا مانگی؟ اور یار حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں نا, حضور کی دعا عام ہے, لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا, اے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے, میں کرنے آیا ہوں, مجھے عمر دے دے, عمر دے دے. حضور نے مانگ کے لیا. اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے, میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہے, سارا دن جناب عمر کی باتیں, سارا دن. اس لیے کہ ذکر جناب عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے صلی اللہ ہو, تو جاگ کے بیٹھے, خوش ہو کے بیٹھے. ہمارے ہاں منایا ہی نہیں جاتا. بابے اللہ کی تا ساؤن بھادروں اسو کتا تے منڈے جنوری فروری, تو اسلامی سال بھی گیا اور وہ تاریخیں بھی ساری گئیں. یکم محرم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے, بہت بڑا دن. یہ شہادت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گورنمنٹ چھٹی کرتی پھرتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں. الیکشن ہو گیا تو چھٹی, فلاں جگہ پہ تھوڑا سا کسی نے خبر دے دی کہ کوئی پریشانی ہے تو چھٹی, فلاں جگہ یہ ہو گیا تو چھٹی. یہاں تک کہ فلاں وزیر صاحب فلاں علاقے میں آئیں گے تو سارے علاقے کو چھٹی. اور اب تو اس سے بڑا حال ہونے لگا ہے, اگر جن لوگوں کی سندھ میں حکومت ہے ان کے لیڈر کا دن آیا تو اس دن چھٹی, اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے ان کا دن آیا تو چھٹی. ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے, اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کیا کرو. اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کرو جناب عمر کے دن. اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق اعظم جی کے گئے ہیں. عزت اور وقار کی زندگی. جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی, حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے. رعایا کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں. یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں, انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران. میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے؟ میرے عمر فاروق مدینے سے مکے گئے تھے تو پیدل ہی حج کرنے چلے گئے, پیدل ہی. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے گئے, عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے. اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں. ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے, گھر پہننے کی علیحدہ ہے, شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا. اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا, اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں, بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں, کوئی حرج نہیں. تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر. لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس دن عمر نہیں رہے گا. تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں. کون جی؟ میں بڑا ماڑا. اچھا جناب کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہننے کی فرصت نہیں. سویرے کیا پہننا ہے, شام کیا پہننا ہے, 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے
लॉन्ड्री वाला भेज रहा है और तू गरीब है, तू बहुत बड़ा गरीब है। इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने, तो रस्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है, कोई हर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो जूते आते जाते रहते, नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई यहाँ तो हमारा बनाव श्रृंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है, इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना, जितना ज़ौक शौक हमारा बनाव श्रृंगार की जानिब है, इतना बनाव श्रृंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रास्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में लोग बुरा भला भी, कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने तीन बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं मैंने आके ख्वाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूँ, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे, ख्वाब शुरू हुआ। का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को मिले, इसे कहने दो। यार यहाँ तो लोग डींगे मारते हैं, यहाँ तो लोग दावे करते हैं, मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता, ये तो बढ़ के मारने का दौर है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहा है? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता, तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी न कर, इनकिसारी न कर, तू जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह, ओ भाई यहाँ तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये जो प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं।
ہم چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سارے پروٹوکول کے قائل ہیں. ہمارا تو داماد بھی کہتا ہے کہ مجھے پوچھا نہیں میں تمہارے گھر کیوں آؤں. ہمارا تو بھائی ہر شخص اعلان کرتا ہے پروٹوکول کا. فلانے نے عزت نہیں دی تو واپس آ جاؤ, فلانے نے سلوٹ نہیں کیا تو واپس آ جاؤ. لوگ جہاں سلوٹ کرنا چاہیے وہاں بھی سلوٹ کرانے کے قائل ہیں. پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی, حضرت عمر کی سادگی اور پھر جناب عمر کی عاجزی, جب انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا, سوار کر لیتا ہے, میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نٹ ہوئی, تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی. میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا, فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے. حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی. 950 سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی. یہ بات ہے حضرت عمر کی. اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. یہ شان ہے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے, جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے. میرے عمر فاروق کی شان 950 سال بیان ہو تو ختم نہ ہو. عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے, جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے. حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے, عمر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ یہ والی حدیثیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہوں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے. یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے. ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے, کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں, میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا. اونٹ چرا, اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی, اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی. اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا, میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا, 10 اونٹ تھے, میری ڈیوٹی ہوتی تھی, سنبھالے نہیں جاتے تھے, ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا. ساری زندگی عمر حج کرنے گئے, ایک خشک تنا کھجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا, رونے لگے. لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہاں میں اونٹ چراتا تھا, 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے. دیکھو رسول اللہ کی شان, آج ساری امت چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے. ساری نظریے سے پیار. یار پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ آپ جس آدمی کی 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے اس کو پوچھیں سب سے غریب, آپ کو وہی نظر آئے گا. وہ کہے گا میں ٹائٹ ہوں, حالات بڑے. میں کئی باری پوچھے انہوں نے, میں کہتا ترجمہ بھی 10 چھڑو کی, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. اور ٹائٹ حالات کون سے ہوتے ہیں جی؟ جس آدمی کا کروڑوں میں کاروبار ہے نا, اس کو آپ چھیڑے وہ رونے لگ جائے گا, رونے. تو کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں کرائے کا مکان ہے, ان سے پوچھے صاحب کیا حال ہے, تو کہتے ہیں جتنی اللہ نے شان والی زندگی ہمیں عطا کی ہے کسی کو نہیں دی. اس کا مطلب ہے خوشی بھی یہی ہے اور غم بھی یہی ہے. اندر سے خوشی ہے, اندر سے ہی. تو نے اگر راضی رہنا ہے تو ادھر سے رہنا ہے, ناراض رہنا ہے تو بس اپنے آپ کو خوش رکھے گا تو ہو جائے گا. سارے صحابہ مل کے آئے, کہنے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہراً غربت تھی, ابو بکر کے دور میں بھی غربت تھی, اب تو بڑا مال ہے. عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے. ملکوں کے سفیر آتے, عمر وہی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیوند لگے سوٹ پہن کے سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. عمر کو مشورہ دو, طے ہو گئی بات. سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شیر کی مونچھ کو ہاتھ کون لگائے گا؟ کہنا کس نے ہے, بندہ بھی تو ڈھونڈو نا. نے کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے, کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیا کرتے دیکھا وہ شیر خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی. علی کہیں گے اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کہا علی سے کہو. جناب علی شیر خدا کو بلایا, کس کام کے لیے جی؟ اللہ اکبر. یہ ذرا آپ نے اس دور پہ اس بات کو ذرا کہا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں, ایک کرتا نیا پہن لے. سفیر آتے ہیں, وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے.
हजरत अली को बुलाया, आप फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूं, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। कहा वो क्या? कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीका से कहो, वो मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन लें, वजीर आते हैं, बड़े बड़े लोग, तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे। उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती है उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं, टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामलात और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफीर आते हैं, मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो, और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े। कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूं, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया है। अगर ये रंग रसूल पाक का है तो मैं हाजिर हूं, और अगर नबी पाक का नहीं तो फिर जैसे आप हुक्म करें। जनाब आयशा कहते हैं उमर रोए तो मैं ज्यादा रोई, मेरा पल्लू भीग गया आंसुओं से। मैंने कहा उमर आप जाइए। उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे, सारे आ गए। कहा अम्मा जी क्या बनाओ? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक हैं, पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है। उमर जिस पहलू पर बात करता है वो, यार ऐसी आजी, ऐसा रंग, ऐसा अंदाज, ऐसा तर्ज हयात, ऐसी जिंदगी। औलाद के मामले में लोग बुज़दिल हो जाते हैं, बुज़दिल। पर हजरत उमर का बेटा मिस्र गया, वहां से कमाई करके लाया, तिजारत करने गया, लाखों का माल। कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता है? अब्बा तो कहता ला सही, और तारीफे करता है मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं? कभी पूछा है कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया, तो जनाब उमर ने बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास रास ही नहीं थी, थोड़े से तो पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहां से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने? कहा नहीं सिर्फ मेरी की। फरमाया तेरी क्यों की? तेरी क्यों की? कहा हुजूर आपके दोस्त हैं। फरमाया चुप कर, हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा, बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने? कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माले गनीमत का है, माले खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। यहाँ कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दे, क्या करें? ओ भाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक जंग से ना खुशबू आई, खुशबू बड़ी महंगी होती थी, अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाई? बड़ी महंगी खुशबू थी।
جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا, گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے, چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو, مرد بھی لگاتے تھے. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا, آپ کی زوجہ جو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی تھی. حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ, میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے, وہ خوشبو تول کے نا تو حصہ برابر صحابہ میں بانٹ دے گی. تو آپ کی زوجہ کہنے لگی, کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی, میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے حصہ برابر. آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے, اور فلانی بی بی بانٹے گی. کہا حضور میں نے بھی بانٹنی ہے, میرے پہ کچھ حق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تو تفصیل نہ پوچھ, تو خوشبو دے دے, کوئی اور بانٹے گی. خاتون خانہ تھی نا, کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی. زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت عمر فرمانے لگے, جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی, تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی. اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی, تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی, تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی, وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا, تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو, لہذا کسی اور کو بانٹنے دے. زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگی, عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا, تیری زوجہ ہونے کی برکت سے. بھائی یہ معیار رکھا, خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا. اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا آدمی, اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, 22 لاکھ, اور کھجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈھیلا لے کے سو گئے ہیں, پرواہ کوئی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 غلام ساتھ بیٹھے تو ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی, تھوڑا سا سرکہ, تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے. فرمایا کوئی حرج نہیں, روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں, 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے, اس نے پوچھا عمر کدھر ہے, تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے. اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں, ایک روٹی بانٹ کے کھا رہے ہیں, لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی. کہا 3 غلام تو کوئی نہیں, وہاں 2 ہی تھے, تیسرے تو امیر المومنین تھے. اس نے کہا نہیں 3 غلام ہیں, کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے, بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہیں, تیسرے کے تو زیادہ ماڑے ہیں. کپڑے بھی ایک طرح کے, کھانا پینا بھی ایک طرح کا, اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی ہے, لہذا کوئی فرق نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا, اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ, اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا. یہ مقام غور ہے, مقام غور. 10 محرم کو لوگ دیگے پکائیں گے نا, نہیں پکانی ہے, کوئی بول دے نہیں, ہاں نہ نہیں کر دے, پروگرام بدلیا تو نہیں دی عید کی کہ وہی کام شروع ہوا ہے, لاسٹ ٹائٹ ہونے والا. کیوں جی, پکنی ہے نا دیکھیں 10 محرم کو انشاءاللہ تعالی, ہم بھی پکائیں گے انشاءاللہ, یہاں بھی پروگرام ہوگا. تو 10 محرم کو جو دیگ پکنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 محرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے. اگر امام حسن حسین کے نام کی دیگیں پکے تو جو امام حسن حسین سے پیار کرنے والے ہیں, جو امام حسن حسین سے, ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا, ہم لوگ بات کا ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتے. حضرت امام حسن اور حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا, اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا. فرمایا شہید ہے, خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے, خود میرا عمر شہید ہے. تو ان کے نام کی دیگ نہیں پکنی چاہیے, اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور اہل بیت نبو, یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں, آج پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اہل بیت کا پیار سن لو کان کھول کے, اہل بیت کا پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے. اہل بیت نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کس نے سکھائی ہے, بول کے بتائیے. حضرت عمر نے. اہل بیت کا پیار ہمیں حضرت عمر نے بول کر کے سکھایا ہے. بھائی یاد رکھیں, کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی حضرت عمر کے سامنے, طاقت ہی نہیں تھی. کیسر و کسرا کانپ جاتے تھے,
जरूरत ही नहीं करते थे हजरत। और हमारे तो तल्लकात बड़े हैं ना गैरों से। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरा मुंशी ईसाई था, वो कातिब कहते थे वो लोग, मेरा हिसाब किताब ईसाई था। तो फरमाते हैं एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उमर को दिखाया तो फरमाने लगे जिसने लिखे हैं उसको बुलाओ। कहने लगे जरूर मस्जिद नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कहने लगे वो ईसाई है। कहते हैं हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो? जिन्हें अल्लाह दूर करता है। फरमाया तुम गैरों को अगर ओहदे दोगे तो अपनों का क्या बनेगा? अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। ये सोच है जो आज बर्मा के मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। कहा अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। हमने गैरों को ओहदे दिए तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं। गैरों को जो ओहदे दे दिए जराने सारे गैरों से। रोज दावा होता है चीन हमारा सज्जन है, चीन हमारा दोस्त है। ओ भाई दोस्त है तो उससे कहो ना कि बर्मा तो तुम्हारी एक छोटी सी रियासत है, चीन के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता। उसको कहो ना उस हुकूमत पे दबाव डाले। लेकिन हम लोगों ने गैरों को ओहदे दिए तो अपने पिस गए। हजरत उमर कहते थे जिम्मी का हम अदब करेंगे, जिम्मी काफर का हम, ऐसा काफर जो मुसलमान रियासत को कबूल करे, बदअमनी न फैलाए। एक आदमी को आपने देखा आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है, तो हजरत उमर को नजर आ गया। फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूँ। फरमाया भीख क्यों मांगते हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूँ क्या करूं? हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया, काफिर को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना थे। फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पे मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते हैं मैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये मिजाज, ये नहीं कि काफिर। हजरत उमर ने गवर्नरों को खत लिखे थे कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, जहां उनकी इबादत गाहें बनी हो गिरानी नहीं, कोई मंदिर कोई गिरजा जाया नहीं करना। इस्लाम सबको जीने का मौका देता है, पर बेईमानो जालिमो बदजातो तुम्हें यह कहता है कि हम तुम्हें जीने का मौका देते, तुम भी मुसलमानों को जीने का मौका दो। ये जहां बसते हैं जहां रहते हैं इन्हें वहां जीने का मौका दो, इन्हें भी अल्लाह अकबर कहने का मौका दो, इन्हें भी कुरान पढ़ने का मौका दो, इन्हें भी रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ने का मौका दो। हमारे मुल्क में ईसाई अपनी मर्जी से खुलेआम तबलीग करते हैं। यहाँ तो चैनल चलाए हैं ईसाइयों ने। किसी मजहबी जमात ने कभी जुलूस निकाला है कि ईसाइयों का चैनल बंद करो? बोले निकला है कि नहीं निकला? कितने जुल्म की बात है। हम जब गैर को इतना तहफुज देते हैं, इतना तहफुज देते हैं। हमने देखा है, मुझे 20 लोगों ने ईद पे टेलीफोन किए कि ईसाइयों को कुर्बानी का गोश्त दे लें, मजबूर हैं जी, दरवाजे पे आ गए हैं, हमारे काम काज करते हैं। 20 लोग, आम आदमी के दिल में इनका इतना जज्बा है, वो मसाइल का बयान करना एक अलग बात, लेकिन हमारे दिल काफर के हक में भी नरम हो जाते हैं। तुम किस कदर ज्यादा बेईमान हो और कुफर किस कदर ज्यादा जलील हो गया है कि मुसलमान के हक में नरम होता ही नहीं। और उससे बड़े जलील वो हैं जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं। वो किसी अरब मुल्क के हुक्मरान हो या किसी और जगह के, वो बड़े जलील है जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं, जो बर्मा की बच्चियों के कत्ल पर अपनी हुकूमतें चमका रहे हैं। ने शर्म नहीं आती, इस कदर मुसलमान तड़पा है, लेकिन उन बेगैरतों को जरा होश नहीं आई। और ये उनके कमाश, उनके दलाल जो हर जगह उनकी सपोर्ट करके अपनी हुकूमतें कायम करते हैं, बेईमानों को पता नहीं कि कब इन पर अल्लाह का अजाब उतरेगा और किस तरह इनके परखशे उड़ेंगे। तुम्हें अपनी जिल्लत और रुसवाई नजर नहीं आ रही कि जमीन किस तरह तुम्हारे लिए तंग हो गई है? इससे ज्यादा और तुम्हारी रुसवाई क्या होगी? डरो अल्लाह से, और ये तो दुनिया का अजाब है। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, मेरा रब कहता है कयामत तो कायम होने दे। जितना सख्त तेरे रब की पकड़ है इतनी किसी दूसरे की हो सकती, याद रखिए। और थोड़ा एहतियात करें हम सब लोग भी, जो हम लोग आधी जुबान बोल के भी इनकी सपोर्ट करते। अब शर्म आनी चाहिए हमें इन हुकूमतों की सपोर्ट करते जो मुसलमानों की लाशों के ऊपर हुकूमतें कायम करते हैं, शर्म आनी चाहिए। बहरहाल बात दूर निकल जाएगी और मैं अपने मजमून पे रहता हूँ। अहले बैत का प्यार अगर सिखाया है तो जनाब उमर ने सिखाया है, रदी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम हसन मिलने। आप यकीन करें, मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूँ तो मेरा दिल झूम जाता है।
मैं कहता हूं यार डाढ़ा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह। जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे, और जहां झुकना था वहां ये इन लोगों में इकबाल ने कहा था तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले की याबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह। जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं, अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर जैसा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं, तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाबे उमर, अंदर तन्हाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी हैं। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलने आए, बात ठहरो बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहबजादा बाहर खड़ा है, थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको अजब मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार हैं जन्नतियों। कौन आए? सारे बोलिए। इमाम हसन तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा, कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं, आप जाना चाहें तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं, और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे उस्तादों का बेटा भी आया तो कहा ठीक है जी वो सोए हुए हैं, तो कोई गर्ज नहीं यार मैं ठहर के आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी, इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्ते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं जोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे, फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए, कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, और मना भी किया था आपने, तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोशे जज्बात में जनाबे उमर ने सर से पगड़ी उतार दी, जोशे जज्बात में। कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम